हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। ये है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 3। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो REDOX, RED ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, OX ब्लू कलर में लिखा हुआ है। ये दरअसल रेडॉक्स रिएक्शन होते क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाने पर बनते हैं। यहां पे RED का मतलब होता है रिडक्शन, ये RED का मतलब हो रहा है रिडक्शन, और OX का मतलब हो रहा है ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तब हम इनको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इट मीन्स redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously। दोनों एक साथ चलते हैं तब हम उसे redox reaction बोलते हैं। redox reaction को समझने के लिए हमारे पास दो थ्योरियां होती हैं। पहला क्लासिकल थ्योरी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में हम लोग नॉर्मली जनरल टर्म्स में पढ़ते हैं उसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं क्लासिकल थ्योरी को। ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इसको आपको एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लासिकल थ्योरी में देखिए, क्लासिकल थ्योरी के अंदर में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। यहां पे आप देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब कभी भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा तब हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, कॉपर में जब ऑक्सीजन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, कॉपर में जब ऑक्सीजन को हम लोग जोड़ते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारा बनता है कॉपर ऑक्साइड। देखिए ये ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ गया तो एक कॉपर ऑक्साइड बना दिया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा और कॉपर ऑक्साइड बना दिया, तो यहां पे ऑक्सीजन इसके साथ डायरेक्ट जुड़ गया, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन। दूसरा में हम लोग का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ आयोडीन, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको आप बैलेंस करोगे, यहां ऑक्सीजन 2 है, ये हम लोग का बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब देखिए दोनों में हुआ क्या। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये कॉपर था, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया, यानी इसके पहले जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही हो गया, ये कंबाइन हो गए। कौन कंबाइन हुआ? ऑक्सीजन। तो जब कभी भी ऐसा स्टेट होगा जब ऑक्सीजन हमारा जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वहीं पे दूसरा प्रोसेस है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन। यानी एक में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन हो रहा है। यहां पे जुड़ने की बात हो रही है, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन, या बोल सकते हो आयोडीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और हमको हाइड्रोजन आयोडाइड दे दिया। यहां पे हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उस कंडीशन में हम लोग रिडक्शन बोल रहे हैं। और यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। दूसरा हमारा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे रिमूव हो रहा है, तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब आप ऑक्सीजन के साथ भी आप रिएक्ट करा के देख सकते हो, ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये ऑक्सीजन सल्फर को लेके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। रिमूवल का मतलब होता है निकल जाना, और निकल जाना यानी अकेले निकलना। यहां पे आप बोल सकते हो कि सर यहां पे तो SO2 भी बाहर निकला, तो यहां पे ये कंपाउंड फॉर्म में है और यहां पे एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये क्लासिकल थ्योरी के अंदर आते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे हम लोग वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराए
तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको दोनों में से किसी भी टर्म में ले सकते हो, लेकिन यहाँ हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल लिया है रिडक्शन का। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, पहले ये कंपाउंड फॉर्म में था H2O, अब यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। क्लासिकल थ्योरी में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थ्योरी, तो उसमें हमको बताना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा। ये उसके एग्जांपल्स हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा। ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं और ये हमारा क्लासिकल थ्योरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम और एन आयन। जब कभी भी हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? मान लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन के सिर पे लिखा हुआ है -1, तो ये जो चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन H2, तो ये 0 हो जाते हैं, यानी इनके हेड पे, इनके सिर पे जो चार्ज रहते हैं, जो आयंस रहते हैं प्लस माइनस, वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कभी भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जब लेंगे, तब हम उसे रिडक्शन बोलते हैं। इसी को दूसरे टर्म में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया तब हम उसे ऑक्सीडेशन बोल दिए, और जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया या ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया तब हम उसे रिडक्शन बोलते हैं। अब ये कम और ज्यादा मतलब क्या हो रहा है? देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर में, ऑक्सीडेशन को कैसे याद करते हैं? ऑक्सीडेशन हमको याद कराया जाता है 0 to पॉजिटिव। जब कभी भी हमारा 0 से पॉजिटिव होगा, यानी कोई एटम 0 है, अब 0 से वो पॉजिटिव हो गया, यानी हाइड्रोजन पहले 0 था, अब 0 से +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले वो 0 था लेकिन अब वो +1 +2 हो गया ना, तो उसका चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, तब हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी इसको याद करने का तरीका होता है 0 to पॉजिटिव। यही चीज हमारा 0 to इनफाइनाइट तक पॉजिटिव, यानी एक बार आपने 0 to पॉजिटिव लिख लिया तो 0 to इनफाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? -2 to 0, -2 to 0, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है। जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसके पास जो चार्ज था वो 0 से प्लस होगा तब हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। वही जब नेगेटिव से 0 होगा तब हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बिल्कुल इसी की जैसे अपोजिट में भी हमको रिडक्शन को याद करना पड़ता है कि जब कभी भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो तब हम उसे बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है करके। अब देखिए, इसको सिंपल तरीके में हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, कि कैसे गेन होगा, कैसे लॉस होगा, किसमें कौन से एटम पे 0 लेंगे, कौन से एटम पे प्लस लेंगे, कौन से एटम पे माइनस लेंगे, कोई मेटल है तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अंदर में मान लीजिए कि हमारे पास एक एटम है A और दूसरा एटम है B। A से B इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब कभी भी A से B की ओर ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हो क्या रहा है? A के पास जो इलेक्ट्रॉन था इसने B को दे दिया, A के पास जो इलेक्ट्रॉन था इसने B को दे दिया, यानी A लूजेस इलेक्ट्रॉन। यहां पे A के पास जो इलेक्ट्रॉन था इसने अपना इलेक्ट्रॉन B को दे दिया, तो A के पास क्या हो रहा है? देखिए, A लूजेस इलेक्ट्रॉन, A लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जबकि B क्या कर रहा है? B गेन्स इलेक्ट्रॉन।
ए के पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, यानी ये माइनस हो गया, ये कमजोर हो गया। भाई एक आदमी है, उसके पास 100 रुपए थे, अब वो 100 रुपए उसने इसको दे दिया, तो ये तो 0 हो गया ना, लेकिन इसके पास 100 हो गए। बिल्कुल वैसे ही ए के पास इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन था लेकिन दे दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब लॉस हो रहा है। किसका लॉस? इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? ए का ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ए का हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। अब बी गेन्स इलेक्ट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन। तो बी का रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? बी का रिडक्शन। ए का ऑक्सीडेशन, बी का रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे ही हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिडक्शन हुआ तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे कंफ्यूज थोड़े से हो सकते हैं हम लोग। जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जब कभी भी रिडक्शन होगा तो वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यानी ये लोग रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस पे बेस्ड तो ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल इसको याद कराने के लिए जब हम 0 टू पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव टू 0 होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, निगेटिव टू 0 होगा, तो ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, और वो ट्रिक को देखिए। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग याद कैसे करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को याद करने के लिए हमको बहुत सारे रूल्स लिखा दिए जाते हैं। जैसे 0 टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव टू 0 ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन होगा, इसी के अपोजिट 0 टू नेगेटिव रिडक्शन होगा, पॉजिटिव टू 0 रिडक्शन होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव रिडक्शन होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, लेकिन इसी रूल्स को हम लोग एक ही बार में कैसे याद कर सकते हैं, कैसे वो ट्रिक होते हैं जिससे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो नंबर लाइन हम लोग पढ़ते हैं छोटे छोटे। जब हम स्मॉल किड्स होते हैं, क्लास 2, 3, 4 में होते हैं, तो हमको एक नंबर लाइन पढ़ाया जाता है। उसी नंबर लाइन के बेसिस पे आज हम लोग समझने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक ही बार में। तो कैसे समझेंगे? देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि 0 टू पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडेशन होते हैं, नेगेटिव टू 0 होगा तो ऑक्सीडेशन होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडेशन होते हैं। इसको एक ही बार में याद करने का तरीका यह है कि आप ऐसा नंबर लाइन बना लीजिए। हमको मालूम है कि बीच में 0 होगा, फिर इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। आप यहां से लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींच लीजिए, उसके ऊपर में लिख दीजिए ऑक्सीडेशन। अब देखिए एक ही लाइन में कैसे समअप हो गया। 0 टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, नेगेटिव टू 0 ऑक्सीडेशन, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। देखिए तीन चीज एक ही चीज में आ गए ना, बिल्कुल इसी के जैसे अपोजिट। ये ऐसा लाइन खींच दीजिए, इसको आप रिडक्शन लिख लीजिए। अब रिडक्शन में देखिए क्या हो रहा है, प्लस से 0 हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट, प्लस से 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, प्लस से 0 यानी पॉजिटिव टू 0। तो जब कभी पॉजिटिव टू 0 होगा रिडक्शन, 0 टू नेगेटिव, 0 टू नेगेटिव, तो जब कभी भी 0 से नेगेटिव होगा रिडक्शन। यहां से इस तरफ जब मूव कर रहे हैं सब के सब रिडक्शन, यानी +5 से +3 होगा तो भी रिडक्शन, +2 से 0 होगा तो भी रिडक्शन, 0 से -1 होगा तो भी रिडक्शन। अब वैसे ही ऑक्सीडेशन कब हो रहे हैं, 0 टू पॉजिटिव, 0 से प्लस में जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, +2 से +4 जाएगा तो भी ऑक्सीडेशन। ये +2 +3 क्या है, चार्जेस है। यानी जब कभी प्लस चार्ज में भी बढ़ोतरी हो रही है यानी इंक्रीज हो रही है, +1 से +3 हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, 0 टू +2, 0 टू +1 तो भी ऑक्सीडेशन, नेगेटिव टू 0 तो भी ऑक्सीडेशन। यानी ऐसा हम लोगों ने एक बार बना लिया और ऊपर ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन लिख लिया, तो हमको बाकी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें ही हमारा क्वेश्चंस बन जाएगा। अब इसमें से क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं? क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें 2-3 नंबर के वो ये हैं, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पूछ रहा है, इसमें हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और रिड्यूसिंग एजेंट को बताना है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए इसी ट्रिक से हम लोग पहले ऑक्सीडेशन निकालेंगे, और हमको मालूम है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, Cl2 का मतलब होता है एक्वस। अब ये AQ क्या होते हैं, S क्या होते हैं, CONC क्या होते हैं, DIL क्या होते हैं, इसको मैं आपको फोर्थ लेसन में बताऊंगा जब आप कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ेंगे। फिलहाल इसको देखिए, Cl2 एक्वस प्लस ब्रोमीन आयन 1 एक्वस, ये हमको दे रहा है क्लोरीन 1 एक्वस प्लस ब्रोमीन एक्वस। अब यहां पे देखिए इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा, क्लोरीन Cl2 एक्वस, एक्वस को पहले अभी भूल जाइए, Br माइनस, ये हमको दे रहा है Cl माइनस प्लस Br2। अब यहां पे हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालना होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज किसी एटम के सिर पे रहेगा या कोई चार्ज जो एटम के हेड पे रहेगा उसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए क्लोरीन के सिर के पास -1 है, यहां पे सिर्फ माइनस है मतलब -1 है, एक माइनस है ना, तो हम बोलेंगे कि ये इसका 1 है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। ब्रोमीन को देखिए Br माइनस है, तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। लेकिन इस क्लोरीन को देखिए Cl2 और इस ब्रोमीन को देखिए Br2, इसके सिर पे कुछ चार्ज दिख रहा है क्या, इसके सिर पे हमको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। यहां पे Cl2 है और यहां पे Br2 है। तो यहां पे बहुत सारे नियम और होते हैं इसको याद करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका ट्रिक, बहुत सारे नियम हमको याद नहीं रखना है। जब कभी भी Cl2 का फॉर्म होगा, O2 का फॉर्म होगा, H2 का फॉर्म होगा, F2 का फॉर्म होगा, N2 का फॉर्म होगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि क्लोरीन Cl2 है, ऑक्सीजन O2 है, हाइड्रोजन H2 है, फ्लोरीन F2 है, नाइट्रोजन F2 है। इन सारे के सारे सिर पे हम लोगों का रहेगा 0। इनको हम लोग बोलते हैं गैसियस फॉर्म। जब कभी भी हमारा क्लोरीन डबल हो गया, ऑक्सीजन डबल हो गया, हाइड्रोजन डबल हो गया, फ्लोरीन डबल हो गया, नाइट्रोजन डबल हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। मतलब ऑल गैसेस हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां देखिए Cl2, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके सिर पे भी हमारा क्या आ जाएगा 0। ब्रोमीन Br2, इसके सिर में भी आ जाएगा 0। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये था कि जब क्वेश्चन दिया है तो पहले हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने इसका लिख लिया, क्लोरीन का 0, ब्रोमीन का -1, क्लोरीन का -1, ब्रोमीन का 0। अब इसको देखिए, इस पे आप फोकस कीजिए, क्या हो रहा है, क्लोरीन क्लोरीन क्या हो रहे हैं, देखिए इस तरफ और इस तरफ दोनों में क्लोरीन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। हमको यहां क्लोरीन दिख रहा है और यहां क्लोरीन दिख रहा है। पहले उन लोगों को पकड़ लीजिए, तो ये हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। अब ये लाइन आप ऊपर से भी ले जा सकते हो, नीचे से भी ले जा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरीन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, क्लोरीन हमारा 0 है। पहले तो बैलेंस कर लीजिए इसको, यहां पे Cl2 है, 2Cl, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखा है। Br यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो ये 2Br हो गया। अब ये एकदम सेटिस्फाइड है क्वेश्चन। क्लोरीन 0, यहां पे क्लोरीन माइनस, इधर क्लोरीन 0 है और यहां पे क्लोरीन माइनस है। फिर से बता रहा हूं, इधर हमारा क्लोरीन 0, यहां राइट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड पे क्लोरीन 0 है और यहां लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है। इधर 0, इधर नेगेटिव, यानी 0 से नेगेटिव। हम हमेशा कहां से कहां जाते हैं, हम हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाते हैं। और ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, ऑलवेज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हम लोग मूव करते हैं। तो रिएक्टेंट हम लोगों का क्लोरीन 0 है और प्रोडक्ट हम लोगों का माइनस है, यानी इस तरफ 0 और इस तरफ माइनस, यानी क्या हो रहा है 0 2 माइनस, 0 2 नेगेटिव। अब आप इसको देखिए 0 2 नेगेटिव कब हो रहे हैं, तो हमको दिख रहा है 0 2 नेगेटिव, 0 2 नेगेटिव, यानी 0 से माइनस कब हो रहा है, रिडक्शन में हो रहा है। देखिए हम इस तरफ आ रहे हैं ना, 0 से माइनस, 0 से नेगेटिव, 0 से नेगेटिव, तो ये हमारा हो गया रिडक्शन। फिर से 0 से नेगेटिव,
0 से नेगेटिव, तो ये हमारा हो गया रिडक्शन। इसको फटाफट आप लिख लीजिए, रिडक्शन हो गया। अब जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये हमारा हो गया रिडक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। दूसरा में देखिए, यहां पे था नेगेटिव, ब्रोमीन का माइनस, ये ब्रोमीन को आप पकड़ लीजिए, ये ब्रोमीन हो गया माइनस। अब यहां माइनस से 0 यानी नेगेटिव से 0, यानी नेगेटिव से 0, माइनस से 0 यानी इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी हमको इसे याद रखना है और इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए तो और क्लियर होगा। ये हमारा जिंक हो गया, ये हाइड्रोजन प्लस हो गया, ये हमारा जिंक +2 या 2+, ये हाइड्रोजन। मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी 2 जब रहेंगे तो 0 होते हैं, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। यहां पे देखिए Zn, ओनली Zn, जब हमारे पास सिर्फ Zn होगा, सिर्फ Cu होगा, यानी आप बोल सकते हो कि जब ओनली Zn, ओनली Na, ओनली कॉपर, ओनली आयरन, ये सारी चीज जब ओनली होंगे यानी सिंगल स्टेट में होंगे, जब हमको इसके सिर पे कोई चार्ज नहीं दिया होगा, जब हमें इसके सिर पे न +2, +3, +1 कुछ भी नहीं दिया होगा, उस कंडीशन में हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेते हैं। जब कुछ भी नहीं दिया होगा तो यहां पे अब देखिए Zn के पास कुछ दिया है क्या, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया है, तब हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। यहां पे देखिए इसको पहले से दे रखा है 2 पॉजिटिव। अब हम लोगों को मिलाना है जोड़ी, Zn से Zn, ये जिंक से ये जिंक, क्या हो रहा है देखिए 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 0 से पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव, यानी यहां 0 था, यहां और पॉजिटिव उधर, यानी हम इधर से इधर मूव किए ना, लेफ्ट टू राइट, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0 to पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन इसका हो गया। ऑक्सीडेशन 0 से पॉजिटिव गया, 0 से पॉजिटिव को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर। अब दूसरा देखिए, यहां पे H प्लस था और यहां पे H 0 हो गया, H पॉजिटिव H 0, H पॉजिटिव और H 0, मतलब इस तरफ हो गया, ये प्लस से 0 आया, प्लस से 0, तो प्लस से 0 कौन आ रहे हैं, रिडक्शन वाले टर्म आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हो गया, और जिसका रिडक्शन होता है वही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यानी हुआ क्या, हमको ये याद रखना है, इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बता रहा हूं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमको है CuO, कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड जो भी आप बोलिए, प्लस Mg, ये हमको दे रहा है Cu प्लस MgO। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, इस तरफ हमारे होते हैं रिएक्टेंट और इस तरफ हमारे होते हैं प्रोडक्ट। हमेशा हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर मूव करते हैं। इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम नहीं चल रहा है, यहाँ पे हम लोग का सिंपल रिएक्शन चल रहे हैं। तो CuO प्लस Mg इट गिव्स Cu प्लस MgO। इसमें आप ध्यान देंगे तो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें H2 F2 ऐसे थे, लेकिन इसमें हमारा कोई भी 2 नहीं है, कोई भी 2 नहीं है इसमें, न तो CuO में 2 है, न तो Mg2 है, Cu2 है, MgO2 है, कुछ भी 2 नहीं है, यानी हमारे गैसियस फॉर्म में नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इसमें हमको बता भी नहीं रखा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इनको बता दिया है कि ऑक्सीजन का -2, मैंगनीज का +4, लेकिन इसमें हमको कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हमको करना कैसे है? पहले तो हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? तो कुछ नहीं होते जो रेडिकल्स हम लोगों को याद है, +1, -1, +2, -2,
वही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये कॉपर ऑक्साइड हो गया CuO प्लस Mg, ये हमको दे रहा है Cu प्लस MgO। अभी मैंने आपको यहां लिखा था कि जब कभी भी सिंगल हो यानी अकेले हो तब वो हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और कौन अकेले हो? मेटल, यानी मेटेलिक फॉर्म में हो बोल सकते हो आप। तो यहां पे देखिए कॉपर Cu, ओनली Cu, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, यानी इसके सिर पे हम लोग जीरो लगाएंगे, इसके हेड पे। Mg, तो इसके सिर पे हम लोग लगाएंगे जीरो। हमारे पास दो टर्म आ गए, देखिए यहां पे Mg जीरो हो गया, यहां पे Cu जीरो हो गया, क्योंकि जब एलिमेंट्री फॉर्म में होंगे यानी सिंगल फॉर्म में होंगे तब हम उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो लेते हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, हमको मालूम है कि हाइड्रोजन हमेशा प्लस होगा, ऑक्सीजन हमेशा -2 होगा। इसको आप याद रखेंगे। ओनली पर ऑक्साइड के केस में ये बदलते हैं, बाकी केस में नहीं बदलते। तो देखिए यहां पे ऑक्सीजन का हमारा -2 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब दो ठोक हमारे पास रहेंगे ओनली MgO, तो हम Mg, मैग्नीशियम और O का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? तो हमको मालूम है कि O -2 होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर O -2 है तो इसके जस्ट अपोजिट, अगर O हमारा -2 है तो इसके जस्ट अपोजिट ये हमारा +2 हो जाएगा। ये अगर -3 होता तो +3 हो जाता, -4 होता तो +4 हो जाता। ये कब होते हैं? ये जब दो ही एटम होंगे तब होते हैं। इसमें देखिए CuO में देखिए O हमेशा -2 होता है। अगर O -2 है तो इसके ठीक अपोजिट में +2 हो जाएगा कॉपर का। ये हम और बाद में सीखेंगे हायर क्लासेस में, जब हम जाते हैं क्लास 11-12 में, तब हमको ये निकालना सिखाया जाता है। फिलहाल इसके ट्रिक होते हैं कि ऑक्सीजन -2 है तो इसके अपोजिट में मैग्नीश हो गया +2, ऑक्सीजन -2 है तो इसके ठीक अपोजिट में कॉपर हो गया +2। तो ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के सामने आ जाते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, लिख देते हैं। Cu का हो गया +2, ऑक्सीजन का -2, Mg का हो गया +2, ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का -2 है यानी ऑक्सीजन का ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहे हैं। किसका कम ज्यादा हो रहा है? यहाँ पे देखिए Cu का +2 था, Cu +2, और यहाँ पे Cu 0 हो गया। यहाँ पे Cu +2 से 0 हो गया, +2 से 0, +2 से 0, यानी हम इधर से इधर आ रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ, +2 से 0, +2 से 0 जब हम लोग मूव करेंगे तो वो होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन में हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, यानी हम बताएंगे कि ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऐसा आप लिख देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहीं पे दूसरा देखिए, मैग्नीशियम 0 था, 0 से पॉजिटिव, 0 टू पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव, यानी हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, 0 से पॉजिटिव। तो जब भी 0 से पॉजिटिव जाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो बार बार हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं लिखना है। जब क्वेश्चन में हमको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा तो सीधा हम उसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बता देते हैं। तो 0 टू पॉजिटिव हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का ठीक अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर है? अब फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? MnO2, ये -2 है, ये +4 है। ये HCl हमको नहीं पता क्या है। MnCl2, ये -1 है, ये +2 है। Cl2 हमको नहीं पता क्या है, H2O। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे HCl, अभी मैंने आपको बताया कि H का प्लस होता है +1, H का अगर +1 है, H का अगर +1 है तो Cl का -1 हो जाएगा। अगर H +1 है तो Cl -1 हो जाएगा, अपोजिट हो जाते हैं। अच्छा, ये गैसियस फॉर्म में है Cl2, मतलब ये 0 हो गया। यहां पे सब चीज दे रखा है। अब देखिए क्या क्या हुआ, मैंगनीज +4 से +2, ये पकड़ लीजिए इसको,
+4 से +2, +4 से +2, यानी यहां पे हमारा +4 था, +4 से +2 आया, यानी इस तरफ से इस तरफ आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। देखिए +4 +3 +2, यानी +4 से +2 आया, तो हमारा हो रहा है रिडक्शन। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि इसका हो रहा है रिडक्शन। और जब कभी भी रिडक्शन होते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। सीधा आप क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन यहां पे -1 है, -1 से 0, -1 से 0, ये -1 से 0 आया। देखिए -1 से 0 मतलब इस तरफ से इस तरफ, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। और जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो हमारे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जब कभी भी रिडक्शन होगा तो हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये अपोजिट होते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लाइन बना के सीखा है, उस नंबर लाइन को आप बार बार प्रयास करके देखेंगे तो इजीली और वो याद हो जाता है, इजीली समझ में भी आ जाता है। होप करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा ये ट्रिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।